देख मेरे भाई, मैं ये वीडियो बहुत अर्जेंट बेसिस पे बना रहा हूं। मैं हो सकता है ये वीडियो स्क्रीन पे बना सकता था, बट मैंने कहा इतना टाइम नहीं है। देखो समझो, मेरे पास कल केमिस्ट्री का पेपर है तुम्हारा, और केमिस्ट्री का पेपर टफ बनने के पूरे चांसेस है, क्योंकि सीबीएसई जो है उसने अच्छे खासे दिन दे दिया, अच्छे खासा गैप दे दिया, और जब भी वो गैप दे देता है तब पेपर टफ बनता है। अब हमें करना क्या है? अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ाई कर रखी है मेरे भाई, अगले 2 मिनट प्लीज मेरी बात ध्यान से सुन लेना। मैं तुम्हें सिर्फ बचाने आया हूं। कल तुम लिटरली इन बातों को याद कर रहे होगे एग्जाम के अंदर, जब तुम बैठोगे ना तो तुम्हें ध्यान आ जाएगा कि संकल्प ने ये चीज बताई थी, और ये चीज अगर कर लेते ना तो नंबर आ जाते। प्लीज ध्यान से समझ लेना। देखो सबसे पहली चीज क्या है, अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ रखा, फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट कर लो। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर तुम्हें ये नहीं करना कि एक एक चैप्टर का वन शॉट, एक एक चैप्टर का लेक्चर लेकर बैठ गए, नहीं। मैं डिस्क्रिप्शन में एक फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट वीडियो लगाऊंगा, सबसे पहले उसको देखना है। दूसरी चीज, फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, ठीक है, उसकी मैं एक पीडीएफ लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको अच्छी तरीके से रीड करके उन टॉपिक्स को ध्यान से कवर करके जाना है। और एक क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी नोट्स, ये दो चीजें मैं तेरे को मेरी बैक बेंचर टूलकिट के अंदर देने वाला हूं। केमिस्ट्री की बैक बेंचर टूलकिट तेरे को एयर वन के प्रैक्टिस ऐप पे मिल जाएगी। प्रैक्टिस ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो डायरेक्ट टूलकिट लेना चाहते हो तो वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज मेरे भाई इसको फॉलो कर लेना। मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगले 2 मिनट प्लीज मेरे को दे देना, क्योंकि यहां से तू अपनी केमिस्ट्री बचा सकता है। तो पहला काम तेरे को ये कर लेना है। दूसरा काम क्या करना है, तेरी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई, तूने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया वो देख लिया, जो मैंने लेक्चर डाल दिया वो देख लिया तूने, और क्वेश्चन बैंक में मैं तेरे को दे रहा हूं वो तूने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। पहला काम है कर ले, तेरे 20 नंबर आराम से कंफर्म हो जाने वाले हैं, ठीक। पहली चीज। दूसरी चीज, जब तू पेपर लिख रहा होगा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। कुछ ना कुछ कहानी लिखाना, अगर क्वेश्चन नहीं भी आता कुछ ना कुछ कहानी लिखाना मेरे भाई, कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे, ठीक। तो पहला काम तो ये कर ले, अगले 4-5 घंटे के अंदर काम हो जाएगा, ठीक है। अब तेरे को शाम को बैठना है। शाम को बैठ के क्या करना है, देख दो चीजें हो सकती है, या तो तूने ऑर्गेनिक पहले थोड़ी सी कर रखी है, या ऑर्गेनिक पहले थोड़ी सी नहीं कर रखी है, ठीक। तो दूसरा काम तेरे को ये करना है कि भैया अगर ऑर्गेनिक तूने बिल्कुल ही नहीं छुई हुई है, बिल्कुल नहीं छुई हुई है, तो मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो पीडीएफ दूंगा उसके अंदर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन लिख दिए। इन नेम्ड रिएक्शन की पीडीएफ को एज इट इज रट के चले जा। कुछ ना कुछ इसमें से फंस जाएगा। 33 नंबर की भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, कुछ ना कुछ कहानी इससे फंस जानी पक्की है। और इसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स का इंडिविजुअल वन शॉट देख जा। मैं फुल ऑर्गेनिक का वन शॉट डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा, उसमें बायोमोलिक्यूल चैप्टर ढूंढ लेना, वो अच्छे से देख जा। और इसके अलावा टूल किट के अंदर जो मैं तेरे को एनसीईआरटी के नोट्स दे रहा हूं मेरे भाई, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट के टाइम में सिर्फ एनसीईआरटी के नोट्स कर ले। उसके अंदर मैंने एनसीईआरटी नोट्स के अंदर कॉन्सेप्ट नोट्स, एनसीईआरटी नोट्स दोनों चीजें डाल रखी हैं, और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन रट के चले जा। तो बायोमोलिक्यूल्स तेरे को अच्छी तरीके से कर लेना है, और जो नेम्ड रिएक्शन मैं तेरे को देने वाला हूं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में, उन नेम्ड रिएक्शन को अच्छे से कर लेना। टूल किट के अंदर भी मैंने नेम्ड रिएक्शन की वो पूरी पीडीएफ डाल रखी है, तो वहां से भी तुम कर सकते हो। तो नेम्ड रिएक्शन अच्छी तरीके से पढ़ के चला गया, और जो तेरे को मैंने वन शॉट दिया हुआ वहां से बायोमोलिक्यूल देकर चला गया। अगर तूने थोड़ी सी भी ऑर्गेनिक पहले से कर रखी है तो एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो भी पोर्शन नहीं हुआ है फुल वन शॉट से कर लेना। डिस्क्रिप्शन में फुल वन शॉट लगाऊंगा, उससे कर लेना। उसके बाद एनसीईआरटी नोट्स और क्वेश्चन बैंक भाई टूल किट ले लेना, लास्ट के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुमने यार अच्छी तरीके से अब क्या करा, तुमने फिजिकल केमिस्ट्री कर ली, तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ली, तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निपटा विपटा के आराम से रात में बैठोगे। अब रात में तुम्हें 3-4 घंटे की नींद लेनी है। 3-4 घंटे की नींद लेने के बाद भाई, अगर तुमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले से छुई हुई है बहुत बढ़िया है, अगर नहीं छुई हुई है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के सोना। देखो अब करो या मरो वाली स्थिति है भाई, सिंपल सी बात है। अगर हम पास होने वाले तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और 4-5 घंटे की नींद लेकर भी जाओगे तो काम हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, रात में बैठ के मैं डिस्क्रिप्शन में वन शॉट लगाऊंगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन शॉट लास्ट के टाइम में देखकर जाना। एनसीईआरटी के नोट्स एज इट इज रट के चले जाना। सुबह उठोगे, एनसीईआरटी के जो नोट्स है हमारे एक बार पढ़ के चले जाओगे सारे के सारे, और एग्जाम में सीधे सीधे लिखकर आ जाओगे। इनऑर्गेनिक एकदम लास्ट में करने को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दिमाग में वो चीज बैठी रह जाएगी। तो एक चीज। दूसरी चीज, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो छोड़ के कुछ नहीं जाना है, कुछ ना कुछ पट्टी पढ़ा के आ जाना भाई, एग्जामिनर को, एग्जामिनर पास कर देगा एटलीस्ट, पर यार इतना एफर्ट मारना पड़ेगा। और जो चीजें मैंने बोली है सब कुछ तेरे को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई, टूल किट यूज कर लेना अच्छे से। वन शॉट जो मैं दे रहा हूं तेरे को वही देखना, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ में दे रहा हूं उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करना, ताकि स्मार्ट स्टडी हो सके। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। कुछ भी चीज की नीड होगी मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, केमिस्ट्री के अंदर हम फोड़ के आएंगे, करके आएंगे, तभी काम बनेगा भाई, ऐसे काम नहीं बनने वाला है। चलो दिस इज ऑल, अच्छे से पढ़ाई करो, सारी चीजें प्लीज यूज कर लेना। संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।